बुआ जी, राजीव बाबू को कुछ पता चला? कुछ नहीं पता चला बेटा, फोन भी नहीं लग रहा उसका। राजीव बाबू का कुछ पता चला? बुआ, हर जगह देख लिया लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दिया, कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। फोन उठा के बताओ। और हाँ, घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसके जिम्मेदार आप हैं। आप ही ने दादा को मजबूर किया घर छोड़ के जाने के लिए। क्या हुआ भाई, ये दरवाजे के पास पंचायत लगा के क्यों खड़े हो तुम लोग? राजीव नहीं मिल रहा। दादा, राजीव ना घर में है ना बाहर। बताओ, ऐसो आराम का इतना शौक कि पति को घर से बाहर भगा दे। अब करो मजे अकेले, हम ढूंढ के लाएंगे राजीव बाबू को, देखिएगा। उनके बिना हम घर ही नहीं लौटेंगे, उनको साथ लेके लौटेंगे। आपको चोट कहाँ? कैसे लगा? दादा। राजीव, राजीव, लो भाई, आ गया जिसके लिए पूरा घर सर पे उठा के रखा था तुम लोगों ने। दादा, ये खून ये सब। राजीव, ये ठीक है? हाँ ठीक। आप ठीक हो? क्या हुआ? ये सब राजीव, ये लेकिन चोट कहाँ से? चोट कैसे लगा आपको? बताइए ना हमको, ये चोट कैसे लगा आपको? बोलिए ना, बोलिए ना, चोट कैसे लगा? कहाँ से चोट लगवा कर आए? मुनिया टोला की मुनिया को हासिल करने की पहली किश्त। $50,000। कहाँ से आ रहे हो तुम? आपको ही चोट कैसे लग गया बताइए ना हमको। पूरे 50,000 है बाबा, यकीन ना हो तो गिन लीजिए। और हाँ बाबा, ये हमारी मेहनत की कमाई है। हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ राजीव, तुम कहाँ से आ रहे हो? ये चोट कहाँ कैसे लगी? आपको जानना ये जरूरी नहीं है बाबा, और हम भी बताना जरूरी नहीं समझते। ये 50,000 है, बाकी के 2 लाख भी जल्दी मिल जाएंगे। और उसके बाद ये मुनिया हो जाएगी हमारी। जिस दिन ये हमारी हो गई ना, उसी दिन हम इसको घर के बाहर फेंक देंगे। हे भोलेनाथ, हमको माफ करना, हमारी वजह से राजीव बाबू का ये हाल हो गया है। लेकिन ये सब करने के पीछे ना हमारा एक ही मकसद है, उनका आत्मविश्वास वापस लाना। बेटा इतनी चोट लगी कैसे? और ये पैसे कहाँ से लाए हो तुम? बोला ना, किसी को जानने की ये जरूरत नहीं है। और रही बात पैसे की, तो हाँ, एक रोज नौकरी करके कोई 50,000 नहीं कमा लेता बुआ जी। और हम नौकरी कर ले इतना वक्त भी नहीं हमारे पास, क्योंकि तब तक ये लड़की इस घर में टिकी रहे, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो सब बात तो ठीक है राजीव, लेकिन ये तो बताओ कि ये पैसा तुम्हारे पास आया कहाँ से? कहाँ से कमाया तुमने ये पैसा? कहा ना चाचा जी, आप लोगों को ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन इतना कह देते हैं, ये पैसे कमाने के लिए हमने आप लोगों की इज्जत रत्ती भर भी कम नहीं की। बाबा, हमने आपकी इज्जत को जरा भी आंच नहीं आने दी, और ना ही कभी आने देंगे। शाबाश, शाबाश। अब इससे कोई सवाल नहीं करेगा। आज 3 साल बाद हमारे बेटे ने अपनी मेहनत से 4 पैसे कमाए। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती। और रही बात गुस्से की, तो गुस्सा अच्छा लगता है। कम से कम इससे ये तो पूछो कि इतनी चोट लगी कैसे? और ये पैसे कहाँ से लाया है? अभी हमने कहा ना, अब कोई सवाल नहीं करेगा हमारे बड़े बेटे से। लीजिए
अरे बेटे की कमाई आई है 3 साल बाद, रखो इसको, चढ़ाओ माता को। संजीव, डॉक्टर को कॉल करो। तुम भी अपना बोरिया बिस्तरा बांध लो और अपने ऐशो आराम से कह दो कि उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे। ₹2 लाख कमाने में हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमने तुम्हारी शादी हमारे इस होनहार बेटे से कर दी, पर अब वो तुम्हें इस घर से बाहर निकालने के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है। लहूलुहान हो गया वो। तुम्हें लगा था कि तुम इस घर में आई हो तो इस घर का श्राप कट जाएगा, नहीं, इस घर का श्राप और बढ़ गया है। हे बाबा भोलेनाथ, ये लड़की ब्याह कर जिस घर में जा रही है, ये उस घर का नजर बट्टू बन जाए ना, इस घर की रोशनी नहीं, इस घर का काल बनकर आई। हमारे बुरे बनने से इस परिवार में कुछ अच्छा होता है तो हम ये तिरस्कार लेने के लिए तैयार हैं। देख मेरी तरफ। कोहू, बच्चे कोई समझे या ना समझे, पर मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि तू जो भी कर रही है बेटा राजीव की भलाई के लिए है। और जो कोई भी तुझे भला बुरा बोल रहा है ना, वो उस बात की गहराई को समझता ही नहीं है, इसलिए उनकी बातों का बुरा भी मत मान। बुरा नहीं लगता है बुआ जी, एक आठ बात तो बचपन से सुनते आए हैं हम। मुर्गा के बांध से लेकर रात के लोरी तक भला बुरा तो सब लोग सुनाते थे हमको, लेकिन कोई जब अपना जैसे राजीव बाबू, उनका बात बहुत चुभता है, सिहर जाते हैं हम उनका बात सुनकर। उनका नफरत देख के हमारा दिल फटने लगता है बुआ जी। अब क्या करें? बेटा रोते नहीं। ₹2 लाख कमाने में हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। जानबूझकर उनको नफरत दिखाना हमको नहीं अच्छा लग रहा है। बहुत कठिन हो रहा है बुआ जी, हमसे नहीं हो पाएगा ये सब। हमारा तो एक ही लक्ष्य था कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए और उसका मान बनने का। हम अपने लक्ष्य से भटक रहे बुआ जी। नफरत इतना बढ़ गया है कि वो अपने आप को चोट पहुंचा रहे, सिर्फ हमको अपनी जिंदगी से निकालने के लिए। उनको चोट पहुंचे ये हम नहीं सह पाएंगे बुआ जी। इससे तो अच्छा है ना कि हम अपना सामान सब समेट के खुद उनकी जिंदगी से निकल जाए। ये तेरी ही बातों का असर है राजीव पर। राजीव आज तक कभी ऑफिस नहीं गया। वो उन आंखों के साथ ना कहीं जाना पसंद ही नहीं करता, उसको घबराहट होती है। आज तेरी वजह से वो घर से बाहर तो निकला, वरना एक वक्त था जब वो दिनों दिन तक खुद को कमरे में बंद कर लेता था। बेटा राजीव, दरवाजा खोलो बेटा। दादा दरवाजा खोलिए, कहीं अनहोनी ना हो जाए। दरवाजा खुलवाओ ना। राजीव, हमें डर लग रहा है। दरवाजा तोड़ो संजीव, दरवाजा तोड़ो। मानो आ गया। राजीव, चले जाओ, जाओ यहाँ से, छोड़ दो उनको अकेला, जाओ सब यहाँ से। इसलिए इन सब बातों के लिए खुद को जिम्मेदार मत समझ। तो जो कर रही है ना वो बहुत अच्छा कर रही है। एक हारे हुए इंसान को जिंदगी की जंग के लिए तैयार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है बेटा, और ये सिर्फ तू कर सकती है। और अगर तू ही हिम्मत हार जाएगी फिर राजीव का भविष्य वो और अंधकार में हो जाएगा, उसकी आंखों की तरह। नहीं, हम उनके भविष्य को कुछ नहीं देंगे बुआ जी। हमसे जितना हो पाएगा ना हम सब जरूरी काम करेंगे। हम उनकी जिंदगी के मैदान में उनको वापस उतारेंगे और देखिएगा राजीव बाबू जीत भी जाएंगे। बिल्कुल जरूर जीतेगा। हम करेंगे बुआ जी। हम जानते हैं तू सफल होगी। कहाँ की तैयारी है? मौसा जी के कुछ काम है,
तो हर बात पर मौसाजी बंद करो। मौसाजी की गुलामी करना ना, हक मांगने का वक्त आ गया है। लोहा गर्म है और थोड़ा मार दो अवधेश। लोहा थोड़ा, आप क्या कह रही है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमको मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। बुद्धि खोलो अपनी। राजीव इस कारोबार में लौटना नहीं चाहता है और कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी खाली। तुम बात करो ना अपने मौसाजी से, बोलो कि तुमको उस कुर्सी पे बिठा दे, अपनी जगह ले लो तुम। आप क्या कह रही जानती हैं? आप चाहती हैं कि हम राजीव की लाचारी और उसकी मजबूरी का फायदा उठाएं? तो क्या चाहते हो तुम? पूरी जिंदगी बाप बेटे की जी हुजूरी करना, जी हुकुम कहते हुए जीना चाहते हो तुम? मैं आज जो कुछ भी हूँ, आप आज जो कुछ भी हैं, सब देव मौसाजी की वजह से। मेरा बड़ा बाप हम दोनों को छोड़ के भाग गया था। मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी परवरिश सब देव मौसाजी की बदौलत है। और आप चाहती कि हम उनको धोखा दें? अवधेश, लेकिन हमें जो मौका मिला। बस मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहता। अवधेश, ये क्या है? सबूत है, एक रेलवे टिकट यहीं कहीं आउट हाउस में सालों से पड़ा है, अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को समेटे हुए। ये तो वही टिकट लग रहा है जो वो पत्रकार ढूंढ रहा था। बहुत उतावला हो रहा था इसके लिए। ये पत्रकार भी कूड़े में खबर ढूंढता रहता है। शेखर ऐसे ही नहीं किसी भी कबाड़ में खबर ढूंढता है। इसकी हर खबर सनसनीखेज होती है। जाने किस मिट्टी से बनी है ये लड़की। यहाँ दुनिया अस्वस्थ हो रहा है, वो मर रहा है, घायल हो रहा है, लेकिन इसको नींद में रत्ती भर की भी चिंता नहीं। आईने में अपने आप से नजरें कैसे मिलाती होगी लड़की। खैर कोई बात नहीं। बस चंद दिनों की बातें कहो, उसके बाद चंदिल भवन से ऐसा बाहर फेंकेंगे ना तुमको, लौट के आना तो दूर, पलट कर देखो भी कि नहीं। आपका हर बात मंजूर है, लेकिन आपका दुख, आपका दर्द ये मंजूर नहीं है मुझको। आपका प्यार मिले ना मिले, लेकिन आपका नजदीक नहीं रहना, ये बात का कल्पना करके ही ना दिल हमारा टूट सा जाता है। हे भोलेनाथ, ऐसा कुछ चमत्कार कर दो कि इनका सारा दुख दर्द ना हमको मिल जाए और इस तकलीफ से मुक्त हो जाए। आपको गलतफहमी है कि आपके आँख के कारण कोई आपको पसंद नहीं करता। सच तो ये है कि आपका मन इतना साफ है, इतना सुंदर है कि सब आपके नजदीक रहना चाहते, सब आपसे प्यार करते। पता नहीं कहाँ से आपने ये ऐसा हालत बना लिया अपना।
हिसाब नहीं होने देंगे। हम सब सह लेंगे, लेकिन आपका ये दुख दर्द हमसे नहीं सहा जाएगा, नहीं सहा जाएगा। इस लेप से आपका दर्द कम हुआ होगा, हटा देते हैं हम। नहीं तो आपको पता चल गया ना, तो आप तो हमारे छाया से भी नफरत करते हैं, और ये तो हमारा वाह राजीव नारायण चंदेल, वाह। तुम्हारे अंदर तो आज भी उतनी ताकत और लोहे जितनी मजबूती है। एक ही रात में दर्द गायब, कमाल है। ये तो निकल पड़ी चंदेल बन के ऐशो आराम करना, पर हम भी ना अपने अभियान में डटे रहेंगे। हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर मैं चंदेल भवन के बाहर ना भेज के रहेंगे हमको। राजीव, कहाँ जा रहे हो बेटा? राजीव, हमने कहा था रंगवा, इसके बारे में ना तो हमसे कोई कुछ पूछेगा और ना ही हम बताएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है दादा? आप जहाँ कहीं भी जा रहे, इतनी चोटें खा के लौट रहे, ये हम होने नहीं देंगे। हमारे शरीर की लाभ हानि का फैसला हम खुद करेंगे और कोई नहीं, और किसी के रोके रुकने नहीं वाले हम। बहुत अच्छे, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, कुछ रोको। जा कहाँ रहे हो, कम से कम ये तो बता दो। क्या जरूरत है कहीं जाने की? चाचा जी प्लीज माफ कीजिएगा, इस मामले में हमसे कोई सवाल नहीं करेगा और ना ही रोक टोक करेगा। जा रहे हैं आप? नाश्ता लाए थे। आप कुछ मत बोलिए, आप अंदर जाइए। क्यों? क्योंकि आप ही के कारण उन्हें तकलीफ हो रही है, नुकसान हो रहा है। आप जब शाम को वापस आएंगे ना, तो वो जो फुलारी और इसका जो लाल चटनी है ना, वो लेते आइएगा। कल से ही बहुत मन कर रहा है हमको खाने का। चंट है बड़ी लड़की, अच्छा है। बस कुछ और दिन है, फिर देखते हैं किसको अपना ये चंट बना दिखाती हूँ। कुछ तो शर्म कीजिए बहू भाभी। अजब्बे हैं आप, एक पत्नी पति से शर्म करेगी। अब फुलारी और चटनी के लिए भी हम पति को बोलेंगे, उसके लिए भी इजाजत आपसे लेंगे। अलबट्टे बात कर दिए, हमारा मिजाज गड़बड़ हो गया। नाश्ता लाए थे, लेकिन आप तो गुस्सा खा रहे हैं, हम ही खा लेते हैं। जाते बागान में अपना धूप सेक लेते हैं। देखा आप लोगों ने कैसा बर्ताव कर रही है ये? अभी रोकेंगे हमको? इस लड़की को तो हम पार करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमको राजीव बाबू के पीछे जाना होगा।
कैसा जगह है? तो दोस्तों, पिछली बार इनामी राशि थी 50,000 रुपए और इस बार इनामी राशि 50,000 से 80,000 कर दी गई है। ये! और जैसा कि आपको पता है कि पिछली बार के जो विजेता थे उनका नाम है राजीव नारायण चंदेल। ये! तो क्या यहाँ कोई ऐसा कोई आदमी है जो इन्हें हरा कर राशि ले जा सके? है कोई माइकल लाल? ये बोल बाबा, ये कौन सा खेल है? हाँ है। दंगल शिरोमणि अखाड़ा, तारा सिंह नाम है। उछल के रख दूंगा इस आंख से लाचार इंसान को। तो दोस्तों, 80,000 का मुकाबला शुरू करते हैं। तो आज भिड़ंत होगी हमारे धारा भाई और हमारे पहले के विजेता राजीव नारायण चंदेल। तालियां! से लाचार इंसान, बोला था ना तुझे यहाँ से चला जा। अब तेरी लाश यहाँ से जाएगी। मेरी 100 की दारा पे, मेरी 500 की चंदेल भैया पे। पागल है तू? राजीव चंदेल पे 500 मसल के रख देगा तारा ही से। क्या कर रही है? जो है ना, हमारे पति है। ऑटो अलाउ नहीं है, यार निकल यहाँ से। भैया जी रोक दीजिए ना, जो हमारे पति है ना, बोलिए ना उनको, जो बड़का वाले है ना, उनको बोलिए ना। क्या बकबक कर रही है? चल निकल यहाँ से। अरे चल बिस्किट। मुझे हराएगा? भैया जी, अरे रोकिए ना, अरे रोक दीजिए ना, अरे भैया जी रोकिए ना। गलत जगह पैसा लगा दिया यार। बोला था मैंने, तारा इसको मसल के रख देगा। कह रहा ना वो हमारे पति है, रोक दीजिए ना भैया जी। हे माता रानी, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। राजीव जहाँ पे भी हो उसकी सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना माँ। जय माँ भवानी। हे माँ, ये शुभ संकेत नहीं है। सब ठीक करना माँ। बुआ जी, ये तो शुभ नहीं, ये तो अपशकुन का संकेत है। सब ठीक रखना। ये ठीक नहीं हुआ। क्या ठीक नहीं हुआ बुआ जी? ये कांच का टूटना शुभ नहीं होता बेटा। अब पता नहीं क्या होने वाला है। बस पहले ही बहुत ड्रामा हो चुका है इस घर में। अब ये शीशे और शगुन का खेल मत खेलो भाई। शांत हो जाओ आप लोग। भाई सच्ची, अभी तक तो सब टकाटक चल रहा था, बस वो कुहू ही मनहूस थी। लेकिन अब तो राजीव जी का आँख खुल गया है, वो भी पहचान गए हैं वो कुहू को। एक काम छोटा सा है, वो नहीं हो पा रहा, ढूंढो उसे। राजीव दादा है माँ? नहीं। अच्छा, आखिरी बार कब देखा? पिछले महीने? नहीं, आजकल में कहीं देखा क्या? अच्छा ठीक है, अगर दादा के बारे में कुछ भी पता चले ना तो हमें फोन करना प्लीज।
कुछ भी कीजिए लेकिन ढूंढिए उसे। जहां पर भी होगा ढूंढ के लाइए। हर किसी को पूछ रहा है लेकिन दादा का कुछ पता नहीं चल रहा। हमें तो पता नहीं चल रहा कि दादा कहाँ चले गए। कोई खबर? कल शहर में एक कुश्ती हुई थी और पता लगा है कि राजीता ने उसमें हिस्सा लिया था। एक मैसेज वायरल हो रहा है, इसमें लिखा है कि राजीता कल का दंगल जीत गए थे और कल उन्होंने इनाम की रकम 50,000 जीती है। आज उनका अगला मुकाबला है, इनाम की रकम 80,000 रुपए। अवधेश फोन लाओ अपना, उसमें कोई अता पता है कहाँ हो रही है ये कुश्ती? ना कोई राजीव को ढूंढने जाएगा और ना ही जो कुछ वो कर रहा है उसमें दखलंदाजी देने जाएगा। बरसों बाद ईमान और इज्जत के 2 पैसे अपने बाहुबल से कमा रहा है हमारा राजीव। उसकी रगों में चंदेल वंश का खून दौड़ रहा है। हर मोर्चे पे सफल होगा वो, हर दंगल जीत के आएगा, लेकिन तुम लोगों में से कोई भी उसके बीच में नहीं जाएगा। दादा ये क्या कह रहे हैं आप तो जानते हैं ना ऐसी कुश्ती में पार्टिसिपेट करने के नतीजे क्या हो सकते हैं। अरे वो राजीव है, उसकी जान को खतरा हो सकता है, चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है उसे। क्या बेकार की बात करते हो भानो। अरे शेर बनो, जो कह दिया सो कह दिया, दोहराएंगे नहीं हम अपनी बात। हम जाएंगे और दादा को ढूंढ के लाएंगे और जिसको जो समझना है वो समझे। अवधेश, खबर सुनाने से पहले खबर किसको सुनानी चाहिए सोच लिया करो। तुम्हारी निष्ठा किधर किसके प्रति है सोच लिया करो। माफी चाहते हो? अगर निष्ठा का मतलब तुम हिलाना है तो मेरा बेटा वो नहीं करेगा तुम्हारे आगे। मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत जरूरी बात। ठीक हो तुम? और यहाँ क्या कर रही हो? कैसे आई तुम यहाँ? चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बारे मर्द, वाह, अब तो इस औरत की आड़ में लड़ाई लड़ेगा। देखो देखो देखो। अब क्या लेडी बॉडीगार्ड लेके आया है क्या ये? ए लड़की, बोला ना इसने, जा चल निकल यहाँ से। ये तो 1-2 पंच बर्दाश्त भी कर लेगा, तुझे एक और दूंगा ना। तुम्हारी नाम को 2-4 गुस्सा मार दीजिए हमको, लेकिन जब तक हम अपना बात नहीं कहेंगे ना, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम मर भी जाएंगे तो भी हम अपना बात क्या करेंगे। हे पहलवान भैया, ये कौन सा मनोरंजन है भाई? लोग घायल हो रहा है, चोट लग रहा है, खून बह रहा है और आप लोग को मजा आ रहा है। लोग की पीड़ा में ये बाजी लग रहा है पैसा का। आप इंसान ही है ना, है ना? है जानवर लोग भी ऐसा नहीं करता है। उनका भी जनों का तो दुख होता है ना, तो दर्द होता है उन लोग को, आंख भर आता है। गैया भी रमियाने लगती है, चिड़िया भी चिंचिड़ाने लगती है, फिर भी आप इंसान है पहलवान भैया। अगर आप लोग को ना ये मार पीट खून खराबा पीटने में देखने में मजा आ रहा है ना, तो वो काम कीजिए। हमको ना 2-4 गुस्सा मार के ना हमको एकदम मार दीजिए, हमारा अडली पसली तोड़ दीजिए, खून बहा दीजिए, हमारा कर दीजिए ना। आप लोग खड़े काहे? बाजी लगाइए हम पर, लगाइए ना बाजी। की लड़की कितना गुस्सा में मरेगी? 2 गुस्सा में 200, 1000। अबे फूंक मार के मर गई तो 10,000। लगाइए बाजी, लगाइए ना। काहे खड़े हैं आप लोग? अपनी दरिंदगी में जानवरों से भी बदतर जाके खून खराबा करना है ना, तो कीजिए। आप लोग को तड़पते देखना है ना, हम ज्यादा तड़पेंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे, लेकिन राजीव बाबू को नहीं लड़ने देंगे। हम कह दे रहे हैं, वो नहीं लड़ेंगे, उनका हम खून बहते नहीं देख सकते। आप लोग बाजी लगाइए ना और पलवल हमको मारिए। अरे मारिए ना, मारिए हमको। भाई लौटाओ हमारा पैसा, हम कोई जानवर नहीं है, हमें नहीं लगानी है बाजी। सही कह रही है लड़की, दे दो हमारे पैसे वापस, हमें नहीं लगानी कोई बाजी। चलो यार चलो। अरे भाई रुको 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 यार, रुको रुको। अरे भाई चलो 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 भाई, चलो भाई, चलो चलो रुको, हम करते हैं जुगाड़। तुम यार, अरे तारा भाई, ये औरत खेल बिगाड़ रही है, कुछ करो। लोग जाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ करो जल्दी, कुछ तो करो। अरे ओ आग से लाचार इंसान, इस औरत का प्रवचन बंद करा, वरना एक दूंगा ना राम नाम सत्य हो जाएगा। मार दीजिए हमको, गुस्सा मारिए, मारिए मारिए ना। ये तेरी तो
जगह पता कर लिया। हाँ, तो फिर ये कौन सी न्यूज़ है जो मोबाइल पे वायरल हो रही है? मतलब शहर में कोई कुश्ती नहीं हो रही है? अच्छा देखो, तुम्हें कुछ भी पता चले ना तो हमें सबसे पहले फोन करना। संजीव जी, आपको इतना परेशान देख के हम तन्हा हो जाते हैं। टेंशन मत लीजिए, आप चाय लीजिए। उधर रख दो। संजीव जी, हम कुछ कर सकते हैं क्या आपकी परेशानी दूर करने के लिए? कुछ ऐसा जिससे आपका मन भी बहल जाए और टेंशन भी दूर हो जाए। इस समय हमारी बस एक ही इच्छा है कि दादा इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। वो भाभी को 2.5 लाख दे और उसे दफा करे इस घर से, अपनी जिंदगी से। राजीव बाबू मत मारिए, मर जाएंगे वो। राजीव बाबू इंसान अच्छा नहीं है। राजीव बाबू मत मारिए। भर रहे हैं जो बुने थे सपने, वो धड़ रहे ओढ़े थे हमने जो सिलाई की, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, तो से नैना मिलाई के, भैया जी आएंगे। तो से नैना मिलाई के। आप फिक्र मत करिए संजीव जी, हम कुछ ऐसा करेंगे कि राजीव जी को गुस्सा भी मिल जाए और वो कोह भी तबाह हो जाए। तुम क्या करोगे? निर्जला व्रत रखेंगे, भगवान का नाम जपेंगे और मनौती मांगेंगे कि राजीव जी को अब परेशानी से छुटकारा मिल जाए। बड़की बहू ना सही, लेकिन इस घर की बहू तो है ना हम, है ना? जो भी बनेगा सब करेंगे। थैंक यू। अपना थंकू बचा के रखिए संजीव जी। अभी जो हम करेंगे ना, उसके बाद 100 बार बोलेंगे आप थंकू। कू 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 बलजीत जी हुकुम। बलजीत पानी लाओ। कू कू कू, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? राजीव बाबू आप ठीक हैं? उठो तुम। एक बात बताओ हमको, ये कैसा है शौरा? अंदर आके पिट गई? देखो सच बोलो हमको, हमारा कसम है तुमको, सच सच बताना, झूठ नहीं। बोलो। सर पे हाथ रख के कसम खा के कोई झूठ कैसे बोल सकता है? हाँ तो फिर बोलो ना सच। वो हम वो सच। रहने दो, तुम नहीं बोल पाओगी सच। चलो हमारी सर की कसम रहने दो। ये इसको पूछती हो ना तुम, तो इसकी कसम खाकर बोलो। अब तो सच बता सकती हो ना, बोलो हमको। अरे बोल भी दो। इसलिए रोका हमारा मुकाबला ताकि हम पैसे ना कमा पाए, इसलिए रोका मुकाबला ताकि हम तुमको हासिल ना कर पाए और घर से ना बाहर फेंक सके। बोलो ना, यही सच है ना? हम सही हैं, वही हमारा सच है। तो एक बात ना तुम भी जान लो, पैसे तो ना हम कमा कर रहे हैं, चाहे उसके लिए हमें लड़ना पड़े या कुछ और अगर लड़ते लड़ते मर भी गए ना तो हमको दुख नहीं उस बात का, लेकिन पैसे हम कमा कर रहेंगे। और तुमको ना
घर से बाहर निकाल कर रहेंगे। और हाँ, अकेले आई थी ना यहाँ, तो वापस भी अकेले ही चली जाना। अगर हमारे बुरा बनने से राजीव बाबू का आत्मविश्वास बढ़ रहा है तो हमको उनका तिरस्कार भी मंजूर है। बहू का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, राजीव का फोन नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ है दोनों, समझ ही नहीं आ रहा है। थोड़ा शांत हो जाओ, दादा का कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। हम है ना, हम ढूंढ निकालेंगे दादा को। राजीव, राजीव, दादा, राजीव, राजीव तू कहाँ था बेटा? हम कब से तेरा फोन मिला रहे थे, वो भी नहीं है यहाँ पे। और फिर वो पूहिया ने कुछ किया का? हमने कहा हुआ है ना, कोई रास्ता नहीं रोकेगा इसका। हटो सामने से सब। क्या रहा भाई आज का फैसला, हार की जीत? आज की किस्त नहीं दोगे बेटा? आज किस्त नहीं लाए, खाली आता है। ये क्या हो गया तुझे? तेरा चेहरा क्यों सूजा हुआ है बेटा? इस लड़की की वजह से अखाड़े में हमारे दंगल के बीच में आ गई है। और ये जो चोट है ना बुआ जी, ये जो इसने दंगल रुकवाने की जरूरत की है ना, उसकी कीमत चुकाई है। आज खाली हाथ आए हैं, कल नहीं आएंगे। तो कल वो पैसे कमाकर इस लड़की को वापस खरीद कर इस घर के बाहर निकाल देंगे। राजीव जी, राजीव जी, दो ना दादा, ये 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया है। फिक्र मत कीजिए राजीव जी, आपके आत्मसम्मान को खरोच नहीं आएगा। हम अपना हार बेच के लाए हैं ये 2 लाख रुपया। पीछे हटो, पीछे हटो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हमको भीख दे रही हो? इतनी हैसियत कब से हो गई तुम्हारी? बस कीजिए दादा। अब एक शब्द और नहीं कहेंगे आप हमारी बीवी को, समझे आप? और जिसे आप ये आत्मसम्मान कह रहे हैं ना, वो आत्मसम्मान नहीं, अहंकार है आपका, और वो भी झूठा। एक तो ये आपकी मदद करने की कोशिश कर रही है और आपकी झूठी शान को ठेस पहुंच रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि 3 साल के बाद भी आपका आत्मसम्मान जिंदा है। जी, अपनी जुबान और भाषा को लगाम दो। तुम्हारी पत्नी भीख दे रही है हमको, तुम चाहते हो कि हम भीख ले उसकी? भीख नहीं दे रही है, मदद कर रही है। अंतर समझ में आता है आपको भीख और मदद के बीच में? अरे मदद हो या भीख हो, मांगी हमने, मांगी। हमको लगा पैसे की मदद से आपको दंगल में जाने का जरूरत नहीं होगा, चोट खाने से बच जाएंगे। राजीव जी, आपके मन और मान को ठेस पहुंचाने की हमारी बिल्कुल भी नियत नहीं थी। हंसिनी, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी नियत को हम समझते। और जिसको जो समझना है वो समझे, और जिसको जो नहीं समझना है वो अपना रास्ता देखे। ओ संजीव बाबू, अपनी भाषा की मर्यादा से बाहर जा रहे हो तुम। हमको अपनी सीमाएं तोड़ने पर मजबूर मत करो, समझे? राजीव, संजीव, ये क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो? जाओ अपने रूम में। अरे मुनिया टोला की मुनियाओं की नियत अच्छे से समझते हम। इनकी नियत को ना तो हमसे मतलब है और ना ही तुमसे। इनकी नियत का ना तो बस एक ही लक्ष्य है, जैसे तैसे कुहू को घर के बाहर करो और इस चंदेल भवन पर एक छतरराज करो। क्यों? अरे जो अपने सगे बाप की नहीं हो सकी, परिवार की नहीं हो सकी, वो हमारी क्या फिक्र करेगी और क्या ही तुम्हारी करेगी। ओ संजीव बाबू, ये मुनिया टोला की मुनिया है, इनका कोई ईमान धर्म नहीं होता, समझे? अब कौन मर्यादा लांघ रहा है बताइए हमें। सीमाएं हम भी तोड़ सकते हैं, लेकिन तोड़ नहीं रहे। लेकिन आज एक बात आपको साफ साफ बता देते कि ये हमारी धर्म पत्नी है, और इसके बारे में अगर किसी ने कुछ कहा ना तो हम भूल जाएंगे इस घर में कौन छोटा है और कौन बड़ा। दिख रहा है हमको,
सब कुछ दिख रहा है संजीव। आंखों से लाचार हम नहीं तुम हो गए हो। अरे एक शातिर लड़की गड्ढे के और धकेल रही है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? दादा! अरे शादी का खेलना है तो ये दोनों ने खेला है। एक को चाहिए ऐशो आराम और दूसरी को चंदेल भवन पर राज, और तुम बन गए झोरू के गुलाम। राजीव नारायण चंदेल संजीव, नाम लेके बुलाएगा हमको तू अब? आप तो नाम के भी लायक नहीं है। कॉलर छोड़िए, हमारा कॉलर हम भी पकड़ सकते हैं आपका। राजीव रुक जाओ। हमारी वजह से आज दोनों भाइयों में लड़ाई हो गया। राजीव क्या कर रहे हो? हम भी आपका कॉलर पकड़ सकते। हटो एक दूसरे के सामने से। दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। देव नारायण चंदेल के बेटे यूं जानवरों के जैसे लड़ेंगे, वो भी औरतों के लिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। शर्म वो करेंगे जिन्होंने शर्मनाक हरकतें की है, औरत और एक पत्नी का अपमान किया है। शर्म तो आप करेंगे, हाँ ये करेंगे शर्म। चलो हंसिनी। चला गया, चला गया ना? अरे भूल गया तू कि कौन है हम, क्या है हम, क्या किया है हमने इस घर के लिए, तुम्हारे लिए। भूल गया सब कुछ मेरा भाई। वाह रे कुआ, क्या चाल चली है यार। एक बेटे जैसे भाई को दूर कर दिया तुमने हमसे, हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया उसको। रणवीर है आज तक हमने इनको कभी लड़ते हुए नहीं देखा, बचपन से अभी तक कभी नहीं। अब से पहले मुनिया टोला की मुनिया भी तो नहीं आई थी ना इस घर में। जब से ये अपशगुनी आई है, राम लक्ष्मण के बीच में भी लड़ाई करवा दी इसने। ये कहाँ मर्डर घट गया यहाँ? हे भोले बाबा, ये तो नहीं मांग रहे थे ना तुमसे, इस घर का दुख दूर करने को बोले थे। अपना वजह से भाइयों में फूट, ये तो नहीं मांग रहे थे।